हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए अब करते हैं क्लास 4 के मैथ्स का आगे का यूनिट नंबर 8 फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस भी आप कर चुके हैं लास्ट ईयर, है ना। सो आपको पता है फ्रैक्शंस क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उसके एक एक पोर्शन को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये एक पूरा सा एक बॉक्स है ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको जो है 4 हिस्से में बांट दिया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, तो ये होता है फ्रैक्शन। सो टोटल 4 थे, है ना। सो डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखते हैं उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो यहाँ पे 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस बॉक्स के जो है 4 पार्ट्स किए गए हैं इस बार के, एंड उसमें से एक शेडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितना पार्ट शेडेड है, 1/4, मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो ये मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, उसके ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शेड द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिया गया है वैसे आपको शेडिंग करनी है। तो 1/2 का मतलब क्या है, नीचे हमेशा आप देखेंगे, ठीक है, अगर नीचे 2 है उसका मतलब है कि टोटल, ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर होता है 1, यानी 2 में से 1। ठीक है, सो टोटल 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि 1 और 2, और उसमें से 1 शेड किया गया है, दैट इज 1/2, यानी 2 में से एक शेडेड है। यहाँ पे क्या है, टोटल 3 है ना, 1 2 3। सो 3 में से एक शेड करना है, तो आप कोई भी एक शेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है मिडिल बॉक्स शेड किया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है। ठीक है, 3 में से एक, ये मतलब होता है फ्रैक्शन का। देखिए 4 में से एक, ठीक है, 4 पार्ट्स है, उसमें एक पार्ट को शेड करना है। तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसी का उल्टा है, यानी पहले से आपको दिए गए हैं कि कितने शेडेड पार्ट्स हैं और कितने पार्ट्स नॉट शेडेड हैं, मतलब जिसमें शेडेड नहीं है। अब आप इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही इजी है। देखिए, सो डिनोमिनेटर हमेशा वो होता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे आप लिखेंगे 8, है ना। टोटल 8 पार्ट्स हैं और उसमें कितने शेडेड है, कलर कितने में किया गया हुआ है, 1 2 3 4 में। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 4/8, टोटल 8 में से 4, ठीक है, 8 में से 4 में शेड। ठीक है, वैसे ही टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो नीचे लिखेंगे 5, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल होता है। ठीक है, उसमें से कितने में कलर है, 1 2 3, तो फ्रैक्शन है 3/5। ठीक है, वैसे ही आपको ये सारे करने हैं। हम 1-2 एग्जांपल्स ही देखेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट में भी देखिए, यहाँ पे टोटल 10 बॉक्सेस हैं, 10 पार्ट्स हैं इस सर्कल के, और उसमें 8 में कलर किया गया हुआ है। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन हुआ 8/10, 10 पार्ट्स में से 8 में शेडेड। ठीक है, सो ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ फ्रैक्शन हुज। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, उसका फ्रैक्शन बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट, है ना, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन होगा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5/11, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 11। ठीक है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर डबल ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में तो आपको 5 लिखना ही है, और डिनोमिनेटर डबल है न्यूमरेटर का, यानी 5 + 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 10। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा है कि 1/3 को एक दूसरे फॉर्म में भी कैसे हम बोल सकते हैं, तो उसे 1/3 करके भी लिखते हैं, है ना। 1/3 को हम 1/3 करके भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, है ना। तो ये सब उनके अदर नेम्स है ना। किसी भी चीज़ का अगर हम बोलेंगे कि इस पिज़्ज़ा का, इस चॉकलेट का हाफ मुझे दे दो, मतलब 1/2 मुझे दे दो, यानी इसके 2 हिस्से करो और उसमें से एक मुझे दे दो, ये होता है हाफ। और उसको क्या भी बोलते हैं, 1/2, यानी 2 हिस्सों में से एक, है ना, वही तो होता है हाफ, है ना। किसी चीज को 2 में बांटना और उसमें से एक ले लेना, तो वो होता है 1/2। अब 1/4 का मतलब क्या है, टोटल 4 है उसमें से एक। अब इसका भी एक स्पेशल नेम है ना, हमने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा है, 1/4
या फिर क्वार्टर, ठीक है। इसे 1/4 बोलते हैं, 1 और 4 है ना, जैसे हम 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे भी बोल सकते हैं। और अदर नेम है क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर पीस मुझे दे दो, मतलब 1/4 मुझे दे दो। किसी चीज़ को 4 में बांटो और उसमें से एक ले लो, मतलब 1/4 यानी क्वार्टर ले लो, ठीक है। तो ये हो गया। और 1/5 को कैसे लिखते हैं, 1/5, ये नंबर नेम्स की तरह और उसका उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डैश 1/3 मेक अ होल, तो कितने 1/3 एक होल बनाते हैं। होल का मतलब होता है एक पूरा, है ना, एक पूरा कितने 1/3 मिल जाएंगे तो एक पूरा बन जाएगा। तो ये होता है 3 1/3, है ना। कैसे, अब देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये एक सर्कल है और इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/3, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो ऐसे कितने 1/3 मिलेंगे तो एक पूरा बन जाएगा, 1 2 3, तो 3 1/3 मिल जाएंगे तब एक होल बनता है। होल मतलब एक पूरा सर्कल बनता है। सपोज इसके और वैसे पोर्शन कर देंगे और बोल रहे हैं कि कितने 1/6 मिल जाएंगे कि एक होल बनेगा, तो आप बोलेंगे 6 1/6 मिल जाएंगे तो एक होल बनेगा। मतलब कितने पीसेस को मिलाएंगे, है ना। तो जितना भी आपका होगा 1/6 हो 1/7 हो तो उतना ही आप लिखेंगे, ठीक है। तो वही एक होल बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डैश 1/4 मेक अ होल, तो 4 1/4 है ना। तो वही 1/4 कितने 1/4 मिलेंगे तो एक होल बनेगा, 4 1/4 मिलेंगे, कितने 1/8 मिलेंगे तो एक होल बनेगा, 8 1/8 मिलेंगे तो जो नंबर नीचे होगा ना वही तो आपको लिखना है। 4 के लिए 1/4 4 से ही बनेगा, है ना, 1/8 8 पीसेस से ही बनेगा। तो यही है जो यहाँ पे पूछा है। और कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1।